भारत के संविधान में और पेशा कानून में इस बात को मान्यता नहीं दी गई कि ये खनिज संपदा ये आदिवासियों की है। हमको जो अधिकार दिया तेंदुपत्ता, महुआ, पोल, गम, लैक या रेती गिट्टी का जो अधिकार दिया, ये एक्चुअल हमारा अधिकार नहीं है। एक्चुअल अधिकार तब होगा जब ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के विषय में आज इन लोगों ने आपको बताया, वो ग्राम सभा यदि कहेगी कि हमको अगर कोई सरकार को कंपनी लगानी है या प्राइवेट को कंपनी लगानी है तो इसकी अनुमति ग्राम सभा देगी तो वो कंपनी लगेगी। अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तो वो कंपनी नहीं लगेगी। ये रूल भारत के अंदर में ऑलरेडी आधा अधूरा है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है और आगे इसको मजबूती से लाने की जरूरत है। तो ग्राम सभा यदि अनुमति देगी तो कंपनी लगेगी, ग्राम सभा यदि अनुमति नहीं देगी तो कंपनी नहीं लगेगी। लेकिन ग्राम सभा यदि अनुमति देती है तो जमीन के एवज में केवल जमीन नहीं, सरकारी चपरासी की नौकरी नहीं, लेकिन उस संपत्ति में, उस कंपनी में कम से कम 15 से 20% का रॉयल्टी होल्डर, शेयर होल्डर, ये आदिवासी को बनाना, इस तरह का कानून भारत के अंदर में लाने की जरूरत है। तब जाके जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी होगा, अन्यथा जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी नहीं होगा। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। अभी आप कहेंगे सर काम तो बहुत बड़ा है, आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको कुछ दो बातें छोटी बताकर अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। मैं भारत का पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने भारत की संसद को, अभी मैं संसद नहीं गया हूं, 2024 में संसद जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यदि आप लोगों की जो है वो समझदारी रही तो मैं संसद जाऊंगा और मेरे साथ एपीआई की बाकी लोग भी संसद जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि एपीआई के बहुत सारे लोग मेरे साथ संसद जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन यदि मैं अकेला भी संसद गया तो आज मैं आपको यहां से कह रहा हूं, मानपुर से लिख के रख लो, मोदी हो या राहुल गांधी हो या XYZ तीसरा कोई और हो, डेली मैं इनको देश में डांस कराऊंगा। मैं इनको देश में डेली डांस कराऊंगा। क्यों डेली डांस कराऊंगा? मैं गोंडवाना का रावण बोल रहा हूं 21वीं शताब्दी का। मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं तुम्हारे आज के राम को तो मेरे आगे लाओ। कौन सा राम है? मोदी है या और कौन है? अरे नहीं होगा तो एक राम माधव है, उसी को ला लो, कम से कम चेक कर लो। 21वीं शताब्दी की लड़ाई ये तीर कमान और पुष्पक विमान से नहीं होगी। 21वीं शताब्दी की लड़ाई गोंडवाना का रावण ये बुद्धि से लड़ेगा, विज्ञान से लड़ेगा, कलम से लड़ेगा और वोट से लड़ेगा। मेरा संदेश ध्यान में रखिए। अगर गोंडवाना बनाना है तो अब ये लड़ाई तीर कमान, गोली बंदूक से नहीं होनी चाहिए। गोली बंदूक से कोई जीत नहीं सकता दुनिया में। यदि दुनिया को जीतना है तो मानवता से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो विज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो ज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो कलम से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो वोट से जीतना है। किससे जीतना है? वोट से जीतना है। तो मैं गोंडवाना का रावण, आप मुझे बोल सकते, मुझे अभिमान है, मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं पूरे भारत की मीडिया को कह रहा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, बॉम्बे में बैठा हूं, रायपुर में बैठा हूं, बोल दो, मानकर साहब ने आज अपना नया नाम रख लिया।